एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलेश कुमार आप लोगों के ऑनलाइन स्टडीज चैनल ऋग्वेदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं तथा आज से झारखंड बोर्ड की क्लास 10 के 2021 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों का आप लोग के सामने विश्लेषण करके यानी कि उसका सोल्व करके आप लोग के सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसमें से कि आज से क्लास 10 2021 का मॉडल पेपर किस प्रकार से आएंगे। जैसे कि लॉकडाउन होने के कारण जो है सिलेबस को कट कर दिया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा, और उसके बाद किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वह बताया गया है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपने दोस्तों को बता सकते हैं, घर बैठे भी इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं ऋग्वेदा एकेडमी चैनल के माध्यम से। तो चलिए बताते हैं, देखते हैं झारखंड बोर्ड क्लास 10 का मॉडल पेपर 2021 में सॉल्यूशन के साथ जो मैथ का मैं आप लोग को आज लेकर के आया हूँ। इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 30 नंबर यानी कि 30 नंबर के जो होंगे वह केवल 1 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यह है हमारे ऋग्वेदा एकेडमी, ठीक है, जो कि यूट्यूब पर है। आप लोग को चाहें तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को बताएं कि बिना किसी ट्यूशन कोचिंग संस्थान के भी घर बैठे भी हम लोग बिल्कुल एकदम अच्छे तरीक़े से अध्ययन कर सकते हैं। जो भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो मॉडल पेपर क्वेश्चन जो है क्लास 10 का यह गणित का है। इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल होंगे 49 तथा समय जैसा कि पहले जैसा है 3 घंटे ही रहेंगे तथा फुल मार्क्स जो होंगे वो 90 नंबर के रहेंगे। तो इसमें से कुछ सामान्य निर्देश मैंने पहले भी दे चुका हूँ और आज भी मैं दे रहा हूँ। तो सामान्य निर्देश यह है कि सबसे पहले सभी प्रश्नों को बनाना है, तो जो सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हैं। ठीक है, दूसरा बोला गया इस प्रश्न में 49 प्रश्न होंगे जिसमें कि इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है, ए, बी और सी और तथा डी में। खंड ए में जो है 30 प्रश्न जो हैं, ठीक है, जो कि आज हम आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। खंड ए में 30 प्रश्न होंगे यानी कि 1 से लेकर के 30 प्रश्न होंगे तथा खंड बी में जो होंगे 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, तथा जो कि 2 नंबर के होंगे तथा खंड सी में जो होंगे 5 प्रश्न होंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे 4 नंबर का होंगे तथा खंड डी में जो होंगे 4 प्रश्न होंगे जो कि प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे वह 5 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीक़े से बहुत ही आसानी तरीके से इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देशों का अवलोकन में ही दें, यानी कि जैसा जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका वैसा ही उत्तर इसमें देना है। तो चलिए, और सभी रफ कार्य के लिए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका यानी कि आप लोग को जितना भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसके बगल में नीचे या फिर उसके सबसे पीछे जो वाले पेज होंगे उसमें आप लोगों को रफ कार्य करने के लिए यानी कि जो भी मैथ का है उसका कैलकुलेशन करना है, गुना करना है, भाग करना है, जो भी करना है उसको आपको पीछे दिए जाएंगे। ठीक है, या तो नीचे रहेंगे या तो फिर पीछे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग के लिए पार्ट 1 यानी खंड ए का प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक का जो प्रत्येक 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करके आप लोगों के सामने मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को आना चाहिए। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बहुत ही आसानी तरीका है। अगर बोल देंगे कि हम कि 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके दिखाए तो क्या करेंगे, 2 से भागा 10 में 20 में देंगे, तो फिर इसके बाद 2 पचे 10। जब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 2 के पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जी उसी प्रकार से है, इसका सॉल्यूशन करके लाए हैं और तो सॉल्यूशन भी हम बहुत ही आसानी तरीके से लाए हैं। तो चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आप लोग को कि किस प्रकार से होगा। तो 120 का देखिए हम लाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 120 जो है इसका देखेंगे कि 120 का किस प्रकार से निकाले हैं।
सबसे पहले आप लोग इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं अपने से भी। यहाँ पर 2 से 60 बार में चला जाएगा, फिर 2 से 30 बार में चला जाएगा, 2 से पुनः 15 बार में चला जाएगा, पुनः 3 से जाएंगे, 3 × 15। फिर इसके बाद 2 के इसका जोड़ा लगा दिए, 2 के पावर 3 × 5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या 1 में दिया गया है। तो हाँ, हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न जो है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। तो इसके ग्राफ वाले बहुपद में px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो px के शून्यकों की संख्या मतलब x अक्ष को यह कितना बार क्रॉस कर रहे थे। यह जो है x अक्ष है, ठीक है, और यह जो है y अक्ष है, ठीक है। तो y अक्ष को जो है वह 2 बार क्रॉस कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2, जो कि आप लोग को यहाँ पर दिखाया गया कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर दिए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी है, और इसमें 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें दिखाया गया है कि देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन सा है। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, इसका सोल्व करके देखना होगा। तो सोल्व करके आप लोग को यह ऑप्शन देख सकते हैं, तथा यहाँ पर मैंने सोल्व करके आप लोग को दिखाया भी है। अगर वो कोशिश करेंगे समझने के तो आप लोग को समझ में भी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा ऐसे आंसर इसका। और इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ से पा सकते हैं। देखेंगे कि सभी ऑप्शन का मैंने सोल्व करके यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सी नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 जो हो जाएगा हम लोग को सही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया है। और जो भी डाउट हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तथा हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल एकेडमी को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर करके बता सकते हैं कि घर बैठे भी इसका सोल्यूशन हम लोग पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 की साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का जो मान होगा, इसका भी मैं आप लोग को ऐसे बना करके दिखा दे रहा हूँ, और इसके बाद आप लोग को यहाँ बना हुआ भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, यह सवाल है हम लोग को। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी एक मान को चेंज करेंगे, साइन 18 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको कॉस 90 माइनस 18 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 18 डिग्री हो जाएंगे। अब साइन 18 डिग्री कैसे होंगे मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इसको मैं तोड़ा हूँ, ठीक है, यानी कॉस 90 माइनस 18, तो कॉस 90 में से 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 72, इतना आ जाएंगे हम लोग को। ठीक है, तो कॉस 72 जब आ जा रहे हैं तो यहाँ फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा होता है, तो साइन तो यहाँ आ गया। अब रही बात थीटा की, तो थीटा यहाँ क्या था, थीटा जो था यहाँ पर हम लोग का मान कितना है 18 डिग्री, इसलिए यहाँ पर हो गया 18 डिग्री। अब इस दोनों को जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1। ठीक है, तो हम लोग को आ गया 1, लेकिन ऑप्शन में जो है हम लोग को कहीं पर 1 नहीं दिया गया है, जिसमें से कि ए और सी में सेम ऑप्शन दिया गया है, सेम अंक, इसलिए हम लोग चाहेंगे तो इसको यहाँ पर 1 लिख करके इसको काट करके यहाँ पर 1 लिख सकते हैं 2 को। ठीक है, जो कि आप लोग को सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग को सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखिए आप लोग को मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को पूरी तरीके से उसी तरीके से प्रोवाइड कर सकूँ, जो कि एक यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट के लिए सार्व अंतर इनमें से कौन है। सार्व अंतर कहने का ही मतलब होता है कि
समांतर श्रेणी भी आप समझ सकते हैं कि समांतर श्रेणी उसी को कहते हैं कि जिसमें कि सभी अंकों के बीच में एक ऐसा अंकों का समूह जिसमें कि सभी अंकों के बीच में जो है समान अंतर का अंक मौजूद हो। जैसे कि आप लोग को अगर हम दिखाना चाहें, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, मैं बोल दूं कि यह जो है समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो अब बोलेंगे इसका अगर सार्वंतर क्या होगा, तो देखेंगे कि 4 में से 2 घटा रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। 6 में से 4 घटा रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। 8 में से 6 घटा रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। 10 में से 8 घटा रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो यानी कि इसका जो हम पूछेंगे बोलेंगे तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है कि इसका भी हम लोग को सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर एकदम सिंपल सी है कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3। 3 माइनस 1 नहीं करेंगे, 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद -1, इसके बाद फिर -1 हो जाएंगे, यानी कि -2 हो जाएंगे। फिर -3, इसके बाद -1, ठीक है। तो यहाँ पर -3 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे 1, ठीक है। तब यहाँ फिर -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखेंगे कि -2 जो है हम लोग को प्रत्येक बार आ जाएगा, इसलिए इसका सार्वंतर जो हो जाएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग को 1 में दिया गया है, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ही आसानी तरीके से मैं पूरी कोशिश किया कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर सोल्व करके आप लोगों के सामने दिखाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो वृत्त का परिमाप जो होता है 2πr होता है, परिमाप या परिधि, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को यहाँ नीचे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त जो होते हैं वह समरूप होते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ भी आंसर आप लोग को मिल जाएंगे। सभी वृत्त जो होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर दिखाया गया कि 12, 15 और 21 का लसा यानी कि एलसीएम क्या होगा। लघुत्तम आप लोग को आना चाहिए, लघुत्तम नहीं आ रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर से निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। हालांकि आपको पीपीटी फॉर्मेट में यहाँ पर है, लेकिन अब फिर भी मैं सॉल्यूशन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे कितना का पूछ रहा है, 15, 12, 15 और 21 का, ठीक है। 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21। यह देखेंगे कि 3 से सभी कर देंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 से 21। इसको गुना करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 7 पचे 35, 35 गुने 4 करेंगे तो 35 गुने 4 करके देख सकते हैं 140 हो जाएगा। 140 गुने 3 करेंगे तो 420 हो जाएंगे, 420 हो जाएंगे। देखिए 420 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है, जो कि इसका सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1 है, ठीक है। तो चलो एक एक करके इसको भी आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं, लेकिन मैंने पहला ही निकाल करके देखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं निकाला हूँ। कि सबसे पहले यहाँ पर दिया गया कि द्विघात अल्फा प्लस बीटा इसमें माना गया है, ठीक है। क्या क्या चीज़, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। द्विघात बहुपदों का योग पूछ रहा था, योग यानी कि जोड़ कर दिए तो इतना बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा भी मान लिए, यानी कि गुणनफल ये हो गया, तो इसका बराबर भी 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बराबर 1 दिया, तो द्विघात बहुपद के लिए टर्म एंड कंडीशन जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, बराबर मान लिया कि इसको k है, ठीक है। तो x² यहाँ हो गया, इसके बाद माइनस हो गया, यानी कि यहाँ bx की जगह पर यहाँ आप हम लोग चाहेंगे तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएंगे, ठीक है। कोष्ट बंद कर सकते हैं, इसको कोष्ट बंद कर दिए बड़ा कोष्ट देकर। फिर ax² प्लस bx प्लस c बटे के हो जाएंगे। के जो है यहाँ से इसको हम लोग क्या किए,
यहाँ से इसको बटे में लेना है, ठीक है। बराबर जो हो जाएंगे अब क्या बचेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बच जाएंगे। 1 कैसे हो जा रहे हैं, 1 जो है इसके अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ 1 है, और इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। यदि अगर के बराबर हम लोग 1 मान ले तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जो है देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए में हम लोग को दिया गया। क्या ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को दिया गया, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को दिया गया। चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्यकों का क्या होगा। तो एक दोस्त ने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे थे, तो मैंने, वह मेरा फर्स्ट वीडियो था, थोड़ी अच्छे तरीके से नहीं बनने पाया था, एडिटिंग इस वजह से उसका कट हो गया था। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उनको मैं या फिर सभी को मैं सॉल्यूशन के साथ आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए बता देते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 ये दिया है, पूछ रहा है कि इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो शून्यकों की संख्या क्या हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, मान चलिए टी स्क्वायर माइनस 15 टी स्क्वायर प्लस 15, ठीक है। अगर इसको हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अगर ये दोनों काटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0, यानी कि यहाँ पर अब हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर जब 15 हो गया तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर नहीं भी काटेंगे तो भी यहाँ पर आसानी से कैसे कर सकते हैं, आप लोग को फिर से दिखा दे रहे हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 हो गया था, फिर क्या हुआ था, टी स्क्वायर शून्य को टी स्क्वायर प्लस 15, यहाँ पर बोला ही था कि क्या चीज़, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर टी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा टी स्क्वायर प्लस 15 बराबर 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर टी स्क्वायर बराबर अगर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, -15 हो जाएंगे, और टी बराबर जो कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √-15 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर -√15 हो जाएंगे तो आप लोग चाहेंगे तो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सेटिस्फाइड कर सकूँ, संतुष्ट कर सकूँ। और इसके बाद भी नहीं है तो आप लोग यहाँ पर आपको पीपीटी फॉर्मेट में दिया गया है, जो भी आपको डाउट हो गया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि निम्न में द्विघाती सूत्र क्या है। तो निम्न में द्विघाती सूत्र जो है इसमें जो होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। जो कि हम लोग इसको देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में इसका पीपीटी फॉर्मेट में आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं, पीपीटी फॉर्मेट में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, यदि d बराबर 0 अर्थात विविध का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो इनमें से मूल क्या होंगे। इनमें से जो मूल होंगे वह यानी कि बराबर या फिर समान तथा वास्तविक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे ए हो जाएंगे इनका सही। 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो त्रिभुज कैसा होगा। जो कर्ण स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वह जो त्रिभुज हो जाएगा वह समकोण हो जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का भी जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें से एक जो कोण होता है वह 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इसमें से 90 डिग्री जो है, मान लीजिए इसका ये BC नाम दिया, इसमें 90 डिग्री जो यह जो त्रिभुज हो जाएगा समकोण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो हम हाथों के द्वारा हैंड राइटिंग कर रहे हैं तो इसमें से कम्प्लीटली तरीक़ा से ये नहीं बोल सकते कि 90 डिग्री बन ही रहे हैं, लेकिन हाँ
कुछ इसी प्रकार से जो होंगे, इसका जो चित्र है, मैप जो है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज का बनेंगे। ठीक है, तो आप इंच या फिर स्केल या फिर जो होते हैं उसके माध्यम से आप लोग या फिर चांद के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर जो है 2 में है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो है आएगा कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर भी बी में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो घन का जो आयतन जो होता है एक ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएंगे 17 का। और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से शंकु का आयतन क्या होगा। तो इनमें से शंकु का जो आयतन जो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी का भी पीपीटी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप अगर चाहेंगे तो अच्छे तरीक़े से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न मेरे को शायद छूट चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका, यानी कि दूरी का सूत्र के लिए जो होता है, यहाँ पर दिखाया गया है कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर की ओवर रूट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग को डी जो है वह सही होंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं अच्छे तरीक़े से। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 होता है, यानी कि 10 प्लस 25 बटे 2 करेंगे तो 35 हो जाएंगे। 35 को 2 से भाग देंगे तो यह 17.5 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए प्रायिकता होती कितना के बीच में, 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी वह नहीं होने पाएंगे, क्योंकि 1.5 है एक्चुअली में, यहाँ पर -1.5 होनी चाहिए था, मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, तब जाकर के यह भी सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी वह सही हो जाएंगे आंसर, यानी कि वह प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता जो होती है 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, आप सभी को यह जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो है पीपीटी फॉर्मेट भी आप लोगों को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है प्रश्न संख्या 21 से लेकर के जो 30 तक जो है वो इसमें जो दिया गया है, इसमें सिर्फ रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, तो क्या क्या प्रश्न बोल रहा है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, अभाज्य संख्या वो भी होती है। ठीक है, तो उसी का पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को क्रम को जोड़ते हुए क्या होता है। तो उसका जो होता है, आप लोग चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका भी फॉर्मेट मेरे पास है। ठीक है, तो इसका जो होता है आप लोग देखेंगे कि अद्वितीय जो इसका जो होता है हल होता है। तो यानी कि आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो बोल रहा है, तो यहाँ पर अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन √2 जो है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो तो क्या होगा। तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग को अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 हो तो विविध कार्य डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या होगा। था डी बराबर जो हो जाएगा b² माइनस 4ac, यानी कि इसका भी फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ax² प्लस bx प्लस सी हो को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो उसका मूल्य क्या हो गया। तो उसका मूल्य जो हो जाएगा वास्तविक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न जो इसमें दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 27 की संख्या की
ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्वंतर समान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन में जो है तो आप लोग चाहेंगे तो समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें क्या नहीं, जैसे कि 2, 6, 10, 14। ठीक है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। 14 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। यानी कि समान अंतर होता है। ठीक है, यही पूछ रहा है जिसमें कि सार्व अंतर समान हो। तो सार्व अंतर कितना है? सभी में सार्व करने में सभी में अंतर समान हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन होता है सभी त्रिभुज क्या हो? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज होते हैं, वही जो होते हैं समरूप होते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वह cot थीटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यह था आप लोगों को झारखंड बोर्ड की क्लास 10 के 2021 में पूछे जाने वाले प्रश्नों के मॉडल प्रश्न पत्र जो झारखंड बोर्ड के द्वारा बनाया गया था और झारखंड की जैक के साइट पर अपलोड किया गया था, जिसका कि मैंने पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक जो 1 नंबर के जो आएंगे उसका मैंने सॉल्यूशन करके आप लोग के सामने ऋग्वेद एकेडमी चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड किया हूँ। तथा इसमें आप लोग को जो भी दिक्कतें होंगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा हमारे ऋग्वेद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि घर बैठे भी इस लॉकडाउन में अगर कहीं पर ट्यूशन कोचिंग नहीं करने पाए हैं तो इसका सॉल्यूशन और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहेगा उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस ऋग्वेद एकेडमी चैनल के माध्यम से आप लोग सब कोई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का। अब इसका पीपीटी फॉर्मेट में आ चाहिए तो यहाँ पर पीपीटी फॉर्मेट में मैंने भी प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों का। उसके बाद यही हमारा ऋग्वेद एकेडमी चैनल है, आप लोग चाहेंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को दबाएं तथा जो भी वीडियो आएंगे वो आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।